कल तो मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई थी। उनके आगमन पर किस प्रकार उनका यहाँ पर स्वागत हो, किस प्रकार से वह मंदिर के परिसर में अलग अलग स्थानों पर जाएं, इसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई थी। जहाँ तक मंदिर निर्माण का प्रश्न है, जैसा मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि अब दो निर्माण मुख्य रूप से, जहाँ तक मंदिर का विषय है, मंदिर से संबंधित है, वह केवल स्मारक जो अस्थायी मंदिर का है और हुतात्मा स्मारक, दो स्मारक पे कार्य चल रहा है। बाकी सभी कार्यों को पूर्ण करके अब ट्रस्ट को देने की कार्यवाही चल रही है। कई निर्माण जो हो चुके हैं वह ट्रस्ट को दिए जा चुकी हैं जिम्मेदारी, और अब उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कैसे उसको चलाया जाए और कैसे उसकी रखरखाव की जाए। तो अलग अलग एग्रीमेंट 3 से 5 वर्ष के उन्हीं कंपनियों से मुख्यतः किए गए हैं जिन्होंने कि निर्माण को पूर्ण किया। तो वह भी देखा जा रहा है। जो सूर्य तिलक का वहाँ पर उपक्रम लगाया गया है, उसके लिए भी ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो हमारी CBRI रुड़की है, उनको 10 वर्ष का ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य दे दिया गया है, जिससे उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और जिस कंपनी ने लगाया था, ऑप्टिका नाम की कंपनी थी, उनके साथ भी शर्त एग्रीमेंट किया जा चुका है। तो अब हम लोग इस दिशा में हैं, और आपको खुशी भी होनी चाहिए कि यह 5 वर्ष का जो परिश्रम है वो अपनी पूर्णता की ओर है। और अब जो भी है वह एक तरीके से चुनौती अब न्यास के लिए है, ट्रस्ट के लिए है कि ट्रस्ट किस प्रकार श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा दे सके। अब प्रशासनिक चुनौती ट्रस्ट की सामने आ रही है। ट्रस्ट को देखना होगा कि कौन कौन सी सुविधाएं दें, शहर में किस प्रकार की सुविधाएं दें, जो श्रद्धालुओं को जाने के लिए रखरखाव के अलावा उनके स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए। तो इस ओर अब ट्रस्ट को ध्यान देना होगा। निर्माण कार्य तो लगभग आप यह मानकर चलें कि L&T और टाटा दोनों कंपनियां मई में यहाँ से जा चुकी होंगी, और केवल उनका एक स्केलेटन स्टाफ 3 लोग या 3 से 4 लोग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए वह 2 वर्ष के लिए यहाँ पर रहेंगे। तो यह कुल मिलाकर के अब तक का कार्यक्रम है। बाबू जी, और मंदिरों का दर्शन कब से शुरू हो जाएगा? मैंने तो अनुरोध किया है ट्रस्ट से कि माननीय राष्ट्रपति जी के जाने के बाद एक निश्चित कार्यक्रम के तहत सभी चीज़ें जो है श्रद्धालुओं को अब उपलब्ध करा दी जानी चाहिए, सभी मंदिर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। बाकी चीज़ें भी हैं। यह अवश्य है कि शायद वह बिल्कुल यह संभव नहीं होगा कि बिना पास के लोग जाएं। निर्धारित संख्या में ही लोग जो हैं वह अन्य मंदिरों में जा सकेंगे, जिनकी सीमा लगभग 5000 प्रतिदिन की होगी। ऐसा मेरा मैं समझता हूँ। मेरी श्री चंपत राय जी से चर्चा भी हुई है,
और वह इस पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया कितने समय तक रहेंगी यहाँ अयोध्या में? क्या क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? कौन लोग उनको रिसीव करेंगे? कैसे होगा? देखिए, रिसीव करने वगैरह के बारे में तो मैं नहीं जानता। यह तो जिला प्रशासन और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है। वह देश की मुखिया हैं, तो यह सब तो वहाँ पर है। लेकिन जो सूचना है, जो संपर्क किया गया है राष्ट्रपति भवन से, तो वह लगभग 11 बजे यहाँ आएंगी और उनका कार्यक्रम कुल मिलाकर 3 बजे तक होगा। 3 सवा 3 के मध्य वह जो है हवाई जहाज़ से वापस दिल्ली जाएंगे। इस दौरान राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं का दर्शन क्या प्रभावित होगा या चलता रहेगा? इसे प्रभावित ना कहें, लेकिन यह निश्चित मान लें कि जिस समय राष्ट्रपति महोदया अंदर होंगी, उस समय के लिए कुछ अवश्य पुलिस विभाग नियंत्रण करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति जी का कहाँ पे होगा? मंदिर परिसर में किस जगह पे? देखिए, वो तो मंदिर के हर स्थान पे जाएंगी ना। वो प्रथम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगी, प्रथम तल पे जाएंगी, द्वितीय तल पे यंत्र की स्थापना करेंगी, इसके अलावा अन्य मंदिरों को पर भी जाएंगी। तो पूरा जो मंदिर का है परिसर, उसको वह विस्तार से देखेंगे। वर्करों को सम्मानित करेंगी, जो वर्कर्स हैं उनसे मिलेंगी, क्या ऐसा कुछ कार्यक्रम? जितने वर्कर्स हर क्षेत्र में जो लोग थे, उनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है और राष्ट्रपति महोदया उनसे मिलेंगी। उनके साथ एक मीटिंग व्यवस्था भी है, तो यह भी अपने में बहुत बड़ा सम्मान है। अब क्या, किस प्रकार से सम्मान में प्रमाण पत्र यदि दिया जाएगा, इसके बारे में मुझे ट्रस्ट से अभी जानकारी नहीं मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।